सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सो इस वीडियो में मैं अपना सारा स्टडी मटेरियल आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से क्या चीज़ पढ़ के अपना रीनीट का एग्जाम क्रैक करा और इस साल एमबीबीएस के अंदर एडमिशन लेने वाली हूँ। सो देखो, इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 साल का स्टडी मटेरियल दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने इस ईयर में पहले के 2 साल जब मैंने पढ़ाई करी थी उसका स्टडी मटेरियल भी यूज करा था। वो होता है ना, अपन पहले का भी यूज करते हैं, अपने पास नया मटेरियल भी आता है बट अपन पहले को भी कंसीडर करते हैं, तो वो चीज मैंने करी थी। तो इस वीडियो में मैं फिजिक्स की बात करूंगी, बायोलॉजी केमिस्ट्री के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी। तो मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी 3 लास्ट ईयर उसके 1 साल पहले 2024 से मैंने जितनी कोचिंग्स करी है उसका मटेरियल मैं तुम्हें यहाँ दिखाऊंगी। अब देखो, तुम कमेंट में ना ऐसे मत लिखना कि दीदी आप तो बस कोचिंग स्विच करती रहती थी। देखो, ऐसा नहीं था। 2024 में मैंने एलन किया था, तो मैंने एलन का स्टडी मटेरियल जितना भी था वो सारा यूज करा था। फिर उसके बाद 2024 में जो पेपर हुआ, मेरी 637 मेरे मार्क्स आए थे एंड 40,000 मेरी रैंक आई थी। तो उस टाइम पर मैंने फिर से 1 साल प्रिपरेशन करने का डिसाइड करा, क्योंकि मुझे उस साल गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा 1 साल और करूंगी, और मेरे टीचर्स नारायणा कोचिंग के अंदर आ गए थे, इसलिए मैंने नारायणा में एडमिशन ले लिया। एंड नारायणा में फिर मैंने उसके मटेरियल से पढ़ाई करी थी। एंड उसके बाद मेरी उस टाइम पे 522 मार्क्स आए थे 2025 में, एंड मेरी रैंक 30,000 थी। तो अगेन मुझे थोड़े से नंबर से कॉलेज नहीं मिल रहा था, तो मैंने डिसाइड करा कि मैं फिर से कोचिंग करूंगी। तो मैंने गुरु कृपा के अंदर एडमिशन ले लिया। एंड बहुत लोगों को ये मिथ भी होता है कि आप तो लैक्स ऑफ रुपीज खर्च करने को रेडी थे, आप फाइनेंशियली अच्छी कंडीशन में थे, इसलिए आपने कोचिंग्स में एडमिशन ले लिया। तो यार, ऐसा नहीं है। कोई बार बार लाख लाख रुपए नहीं देने पड़ते कोचिंग में एडमिशन लेने के लिए। पहले जब एलन में 2024 में एडमिशन लिया था, तब मुझे अराउंड 50,000 के अप्रॉक्स रुपीज पे करने पड़े थे बिकॉज ऑफ द स्कॉलरशिप जो मुझे मिल गई थी। एंड उसके अगले साल नारायणा में मुझे सिर्फ 15,000 देने पड़े थे, क्योंकि मुझे 90% स्कॉलरशिप मिली थी बिकॉज ऑफ माई रैंक। 40,000 मेरी रैंक थी। एंड अगेन गुरु कृपा में जब मैंने इस ईयर एडमिशन लिया था, तो मुझे अराउंड 11,000 पे करने पड़े थे, जिसमें मुझे सारा स्टडी मटेरियल, मतलब सारी बुक्स मिली थी, मुझे बैग एंड बैच भी अलॉट हुआ था, टी शर्ट, ठीक है, जो कुछ भी उसका मटेरियल वो सब मुझे सिर्फ 11,000 में मिल गया था। तो ये इसलिए होता है क्योंकि रैंक के अकॉर्डिंग आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो हमेशा आपको लैक्स ऑफ रुपीज खर्च नहीं करने। तो अब चलो मटेरियल की बात करते हैं। मटेरियल में सबसे पहले 2024 में ये अपनी एलन की मॉड्यूल्स थी मेरी, ठीक है, जिनसे मैंने पढ़ाई करी थी। अब इनका ये था कि मैंने इन्हें मतलब एक ही ईयर में उस साल मैंने अपना सारा पोटेंशियल जितना होता था ना, 1 साल आपको जोश चढ़ता है और आप प्रिपरेशन करते हो, तो वो चीज मैंने उस ईयर करी थी। मैंने अपना सब कुछ लगा दिया था। तो मैंने एक ही मॉड्यूल को एक ही चैप्टर के क्वेश्चंस को मैंने 3-4 बार सॉल्व कर लिए थे, ठीक है। मैं तुम्हें यहाँ बता दूंगी कैसे मैंने एक ही क्वेश्चन को, अगर तुम देखोगे तो 2-3 बार मेरा टिक लग रहा है उसमें। एंड इस बुक के अंदर ये होता था 3 एक्सरसाइज होती थी, जिसमें लास्ट 3rd वाली एक्सरसाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते थे। एंड लास्ट में ना इसमें ऐसे ये मिल जाते थे, देखो, अगर तुम देखोगे तो ये ऐसे ईयर लॉन्ग एक्सरसाइज मिल जाती थी। तो ईयर लॉन्ग से क्या होता था ना कि साल भर आपको ऐसे क्वेश्चंस की कमी नहीं लगती थी, कि मतलब आपको अलग अलग बुक्स को रिफर नहीं करना पड़ता था। एक ही मतलब चैप्टर से ना आपको करीब आराम से 300 से 400 सवाल आपको मॉड्यूल के अंदर ही मिल जाते थे। तो एलन में तो मैंने इससे सॉल्व करा था उस ईयर में। एंड एक्स्ट्रा मटीरियल जैसे अगर मान लो तो ये टेस्ट पेपर्स वो देते ही हैं, ठीक है। एंड साथ में और भी टाइप का मटीरियल हमें प्रोवाइड कर, ये एक्सपेरिमेंट स्किल्स का, एंड ये मैंने पढ़ी थी, ये मैंने इस ईयर भी पढ़ी थी, क्योंकि एक्सपेरिमेंट स्किल्स मुझे इसमें बहुत ही कंसाइज वे में प्रोवाइड थी, ठीक है। साथ में ये एक्स्ट्रा एच करके एनसीईआरटी समथिंग कुछ मिलता है, बाद साथ में ये एक बीएम सर के एक्सप्रेस सर करके कुछ बुक मिलती है, ये मैंने नहीं पढ़ी, ठीक है। एंड साथ में ये फिजिक्स खुद का ये जो भी है ये भी मैंने नहीं पढ़ी थी, ठीक है। इस लिखा है कि एक रीडिंग मस्ट है, लेकिन मैंने इसको नहीं पढ़ा था। और अगर तुम कहोगे तो मैं तुम्हें ये सारी बुक्स जितनी भी हो सकेगी, अगर नोट्स के फॉर्म में, तो मैं अपने टेलीग्राम पे तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगी। ये सारा मटेरियल मेरे पास है। तो मैंने उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल्स को कंसीडर करा था, एंड उन मॉड्यूल्स को मैंने इस ईयर भी सॉल्व करा था सबसे ज्यादा तो। एंड साथ में अपने जो पेपर्स होते हैं उन्हें मैंने सॉल्व किया था। नेक्स्ट उसके बाद मैंने नारायणा कोचिंग के अंदर एडमिशन लिया था। तो नारायणा के अंदर हमें जो मॉड्यूल्स मिली थी वो ये मॉड्यूल्स थी, ठीक है। ये देखो, ये वाली मॉड्यूल्स नारायणा की। इनमें ये था कि इनका मुझे मटेरियल थोड़ा कम पसंद आया था, क्योंकि इसमें मिस्टेक्स बहुत ज्यादा रहती थी, मतलब आंसर की में मिस्टेक रहती थी। तो और इसमें ये होता था कि एक एक्सरसाइज के अंदर बहुत ही टफ लेवल के क्वेश्चंस थे, तो मुझे ये थोड़ी कम समझ में आई, ठीक है। अब मूव ऑन टू दिस ईयर, जब मैंने इस साल गुरु कृपा के अंदर एडमिशन लिया,
मुझे सारा मटेरियल प्रोवाइड हुआ था और मुझे एक बैच भी अलॉट हुआ था, लेकिन मैंने वो बैच मतलब मैंने क्लासेस नहीं ली। मैंने इस साल डिसाइड करा था मैं सेल्फ स्टडी से ही अपना सिलेक्शन लूंगी, बट मैंने मटेरियल को अच्छे से यूज़ करा था। मटेरियल में हमें जो सबसे पहले चीज़ मिलती है वो है अपनी ये मॉड्यूल्स। फिर से अगेन इसमें चैप्टर वाइज सवाल होते हैं। लाइक अगर तुम मुझसे पूछोगे कि मुझे कौन सा मटेरियल्स लाइक अब तक के कोचिंग्स में सबसे बेस्ट कौन सा लगा, तो मुझे गुरु कृपा का ही अच्छा लगा था, क्योंकि पहले तो इसमें मॉड्यूल्स दी एंड मैंने इनके क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करते रहे, क्योंकि घर पे ऑब्वियसली आपके पास ज़्यादा टाइम होता है तो आप पूरी मॉड्यूल सॉल्व कर लेते हो, तो मैंने इससे क्वेश्चन सॉल्विंग करी थी, ठीक है। एंड देन इस तरह से करके लास्ट में जाके एक समर्थ करके बुक देते हैं। समर्थ में क्या होता है, इसमें बहुत सारे लाइक लिटरली बोल रही हूँ बहुत सारे ऐसे मॉक पेपर्स होते हैं। मतलब जैसे ये देखो चैप्टर दिख रहे हैं, इस चैप्टर्स के अंदर ये होता है आपको हर एक चैप्टर वाइज मॉक पेपर्स मिलते हैं एंड उसके आपको एक्सरसाइज भी मिलती है। लाइक 5 मॉक पेपर्स मिलते हैं एंड यू नो हर एक मॉक पेपर्स के साथ है ना उसका लेवल बढ़ता जाता है। लाइक मॉक पेपर 1 जो होगा वो इजी होगा एंड लास्ट वाला थोड़ा टफ होगा। तो ये मैंने इससे सॉल्व करा था। ये पूरी फिजिक्स की मिलती है, साथ में फिजिक्स में इसमें और क्या चीज मिलती है वो है एक ऐसे मिलता है जो मुझे सबसे लाइक लिटरली बोल रही हूँ सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी थी इसकी वो है एनसीईआरटी बूस्टर पैकेज। एनसीईआरटी बूस्टर पैकेज ये लोग सिर्फ और सिर्फ शायद फिजिक्स के लिए देते हैं। इसमें क्या होता है, जो अपन को प्रॉब्लम आती है एनसीईआरटी पढ़ने में, लाइक अपन को दिक्कत होती है ना कि अपन एनसीईआरटी में क्या पढ़े, तो इसमें एनसीईआरटी का बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन होता है जो शायद सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 पन्नों के अंदर आपको पूरी एनसीईआरटी का कवरेज देता है, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एक तरह से एनसीईआरटी हाइलाइट्स या एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन मान सकते हैं इस बुक को, एंड साथ में इसमें क्वेश्चंस भी होते हैं एनसीईआरटी बेस्ड। तो मुझे ये पर्सनली सबसे अच्छी लगी थी। मॉड्यूल के बाद मैंने इसको सॉल्व करा था। एंड साथ में और क्या चीज़ मिली थी, देखो तुम्हें पता है गुरु कृपा की जो टेस्ट सीरीज होती है वो सबसे लाइक पॉपुलर मान सकती हूँ मैं। तो उन्होंने हमारे जो पेपर्स लिए थे उसमें 2 टेस्ट सीरीज होती है। सबसे पहले तो जो चलती है एक तो गोल ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज चलती है, गोट्स चलती है, और उसके बाद डायमंड टेस्ट सीरीज डीटीएस चलती है। तो वो क्या होते हैं, पेपर्स होते हैं लाइक डेली, लाइक ऑन अ डेली बेसिस आपके पेपर होते हैं। तो जो गोट्स होते थे वो तो कैसे होते थे 360 मार्क्स के होते थे, और वो कैसे चलते थे, डेली चलते थे। मतलब आज भी पेपर है देन कल भी पेपर है, और उसमें ऐसे 360 मार्क्स लाइक 2 सब्जेक्ट आएंगे, जूलॉजी फिजिक्स आ गया तो अगले दिन बॉटनी केमिस्ट्री आ जाएगा। इस तरह से पेयरिंग वाइज चलते, वो हमारे लिए थे। एंड देन उसके बाद डीटीएस चलते, डीटीएस 720 मार्क्स के होते थे। ये तो हमारा नीट के टाइम हुआ था, बट जब वापस से लाइक री नीट का टाइम आया और 1 मंथ का टाइम था तो हमें ये 2 बुक्स प्रोवाइड करी थी उन्होंने। ये देखो ये 2 बुक्स प्रोवाइड करी थी, ये गोट्स है और ये डीटीएस है। तो इसमें सारे पेपर्स थे, लाइक जितने भी पेपर्स हुए थे। मैंने तो क्या ये पेपर्स ये मैंने सॉल्व नहीं करी, ये मैंने इसलिए सॉल्व नहीं करी क्योंकि मैंने ऑलरेडी वो टेस्ट पेपर्स दिए थे। बट स्टिल कुछ बच्चों को कहना था कि यार हमें पेपर्स चाहिए, हमारे मिस हो गए, हमने बेच दिए, तो उन्होंने ये टेस्ट सीरीज बना मतलब ये इस तरह से बुक बनाकर दी थी। एंड साथ में ये कुछ और मॉक पेपर्स दिए थे, एंड साथ में कुछ ऐसे फिजिक्स से ये पर सब्जेक्ट दी थी। लाइक इसमें ना सॉल्व पेपर्स है, PYQs है ये, मतलब इसमें क्या है हर एक पेपर लाइक पेपर वाइज, जैसे कि AIPMT 15 का अगर पेपर है तो उसमें 45 सवाल जो फिजिक्स के आए थे वो इस तरह से, और जो सिलेबस के अंदर है वो एक साथ, और जो सिलेबस से बाहर निकल गए वो अलग से दिए थे। तो ये मटेरियल मैंने सॉल्व करा था। साथ ही में अब देखो मटेरियल तो ये मैंने लेक्चर्स, मैंने कहा मैंने क्लास नहीं ली उनकी, मतलब मैं ऑफलाइन नहीं गई, मैंने सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई करी थी। मतलब ऐसे तो मैंने सेल्फ स्टडी से अपने नोट से पढ़ाई करी थी, लेकिन फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग एंड कुछ जगह जगह आपको कॉम्प्लेक्स लगता है, लाइक कुछ टॉपिक जैसे रे ऑप्टिक्स हो गया, एंड जैसे कि आपको कुछ, मेरे को एक टफ लगता था इलेक्ट्रोस्टेट्स, मुझे थोड़ा सा टफ सेक्शन लगता था, जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, वो चैप्टर मुझे टफ लगता था। तो इन चैप्टर्स का मैंने क्या लेती थी, वन शॉट ले लेती थी। जैसे सॉलिड्स हैं, फ्लूइड्स हैं, ठीक है, सॉलिड्स तो खैर इजी है, बट जैसे फ्लूइड्स हैं, अब जैसे वो एक टफ चैप्टर के अंदर आता है, तो उसमें मैं क्या करती थी, ऐसे अपने इन्हीं नोट्स में जो मेरे पुराने नोट्स बने हुए थे लाइक लास्ट 2024 के 25 के, उन्हीं में मैंने ऐसे पेजेस ऐड करके सारी इंपॉर्टेंट चीजें उसी में मैंने लिख ली। और वन शॉट के लिए मैं जिन टीचर्स को कंसीडर किया उनका नाम भी मैं अभी बता दूंगी तुम्हें। तो इस तरह से मैं इस तरह से इन्हीं नोट्स के अंदर सब कुछ लिख लेती थी। साथ ही फिजिक्स की ना मुझे सबसे लाइक जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी थी एलन की, जो मैंने अभी लास्ट ईयर रिवीजन के टाइम मेरे को सबसे ज्यादा हेल्प करी थी, वो थी फिजिक्स हैंडबुक। मतलब ये हैंडबुक इतनी, मतलब मैं कह रही हूँ ना, इतनी सही लगी थी मुझे। इसमें क्या है, लाइक एक पन्ने के अंदर तुम्हें मैं दिखा दूंगी, ये एक पन्ने के अंदर लाइक पूरा चैप्टर फिनिश, लाइक 1-2 पेजेस के अंदर लाइक कंप्लीट चैप्टर है इसके अंदर। जैसे मान लो सर्कुलर मोशन है, तो सर्कुलर मोशन इस तरह से लाइक एक
पन्ने के अंदर पूरा कंप्लीट है चैप्टर। तो ये मुझे सबसे अच्छी चीज लगी थी, क्योंकि इससे मैं लास्ट टाइम रिवीजन करती थी, तो इससे मैंने 2024 में भी रिवीजन करा, 25 में भी करा, एंड देन 26 के अंदर भी मैंने इसी से रिवीजन, ठीक है। और बाकी मैं अपने नोट्स को तो बहुत ही कंसाइज बनाती थी, मतलब मेरे पास ये भी फिजिक्स के नोट्स है, 12th फिजिक्स के, ये भी 12th फिजिक्स के नोट्स है, बट लास्ट टाइम के लिए मैं क्या करती थी, शॉर्ट नोट्स बना के रख लेती थी। शॉर्ट नोट से क्या होता था, मुझे ऐसे पता लग जाता था कि भाई इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो आपको लास्ट टाइम पे सिर्फ और सिर्फ ये मुझे हैंडबुक पढ़नी पड़ती थी, एंड वो शॉर्ट नोट्स है ना वो पढ़ने पड़ते थे, और मुझे उसके अलावा कोई चीज ऐसे पढ़नी नहीं पड़ती थी। और अब ये तो हो गई जैसे बुक्स की बात। अब तुम जैसे सोच रहे होंगे कि इतनी मॉड्यूल्स हैं, तो क्या मैंने ये मॉड्यूल्स का भी मतलब टॉपिक वाइज पढ़ा था? तो देखो, मैं कहूंगी मैंने जो टॉपिक मुझे ऐसा लगता था मेरा वीक है, ठीक है, मैं उसे वन शॉट से कंप्लीट करती थी, एंड देन मैं उसका मॉड्यूल से भी पार्ट रीड करती थी। क्योंकि मैंने कहा इस ईयर मैंने सेल्फ पढ़ा है, तो टीचर की अगर गाइडेंस मेरे पास नहीं थी, तो मैं सोचती थी मेरे पास जो मटेरियल है, लाइक ये मॉड्यूल्स है, इनको मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश करूँ। जैसे लगता था कि हाँ ये मतलब जैसे एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन मुझे थोड़ा टफ लगता था, तो मैं उसको जैसे मैंने मॉड्यूल से पढ़ लिया कि यार इसमें कितना दे रखा है, ठीक है। तो इस तरह से मैं कुछ कुछ पार्ट्स जो मुझे इजी लग रहे हैं, जिससे मेरे सवाल इजीली बन रहे हैं, उसका मैं मॉड्यूल से नहीं पढ़ूंगी, बट जो चीज मुझे ऐसे लग रही है कि नहीं यार ये मुझे नहीं आता है, उसे मैं इससे पढ़ लेती थी, ठीक है। ये तो हो गई कोचिंग मटेरियल की बात। कोचिंग मटेरियल के अलावा मैंने कौन सी बुक्स करी थी वो भी बता देती। देखो, मैं रिकमेंड नहीं करूंगी कि तुम करो, इतना यही बहुत हो जाता है यार, लाइक तुम सोचोगे कि इतना मटेरियल करने के बाद ये, बट स्टिल मैंने ये लास्ट ईयर परचेज करी थी, ये वाली बुक, ये एररलेस बुक है, बहुत बहुत मोटी बुक आती है, ठीक है। इससे मैंने अराउंड 5-6 चैप्टर उससे ज्यादा नहीं करे थे, लाइक 5 to 6 चैप्टर जो मुझे लगता था कि यार मेरे तो इसके बेसिक्स ही खराब है, वो चैप्टर मैंने इससे सॉल्व कर लिए थे, वो भी सिर्फ लास्ट ईयर। इस ईयर तो शायद 2 या 3 चैप्टर मैंने इससे करे होंगे, वो भी शुरुआती टाइम में। लास्ट में तो मुझे उतना भी टाइम नहीं मिलता था कि मैं इस बुक को देख सकूं, तो ये तो वहां रैक में पड़ी पड़ी धूल जम जाती थी इस पे। तो ये तो एक साइड की चीज है, ठीक है। बाकी मैं स्ट्रिक्टली अपने मॉड्यूल के कंटेंट पर ही रिस्ट्रिक्ट रहती थी कि जितना मुझे मटेरियल मिला है मैं उसी को कंसीडर करूं, एंड मैंने इनके अलावा और किसी भी सोर्स से पढ़ाई नहीं करी, ठीक है। बाकी एनसीईआरटी आपको पढ़नी होती है, एनसीईआरटी मैंने यहाँ नहीं दिखाई क्योंकि वो तो बहुत ही बेसिक चीज है, लाइक अपना कोर्स ही एनसीईआरटी से आता है, तो उसको तो क्या ही दिखाना। ये वो चीजें थी जिनसे मैंने पढ़ाई करी थी, एंड मेरे नोट्स वगैरह सबसे प्रायोरिटी वाली चीज थी, नोट्स मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट था। एंड देन उसके बाद मेरे इस ईयर में ये गुरु कृपा के जो मॉड्यूल्स थे, इनका जो भी मटेरियल था, फिर चाहे वो समर्थ हो गई, फिर चाहे वो एनसीईआरटी बूस्टर हो गया, फिर चाहे वो ये मॉक पेपर्स हो गए, मैं बस सोचती थी कि जितना मुझे मिला है उसको मैं अच्छे से कर लूं, ठीक है, और किसी जगह भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये मैंने इस ईयर फॉलो किया। और अब तुम ऐसे सोच रहे होंगे कि क्या दीदी हमें इतना पढ़ना पड़ेगा क्या, मतलब क्या हमें इतनी बुक्स पढ़नी पड़ेगी? तो यार तुम्हें इतनी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। लाइक 2024 में अगर सब कुछ सही रहता, पेपर लीक ना होता, तो शायद मैं उसी ईयर सिलेक्ट हो जाती, और उसके बाद सिर्फ मेरा ये होता था डाउनफॉल ही आ रहा था, क्योंकि जो पीक में आप लगा देते हो ना, लाइक अपना 2024 में मेरे लिए मैंने सब लगा दिया था, उसके बाद मैं जितनी डीमोटिवेटेड हमेशा फील करती थी, उससे मेरी प्रिपरेशन कभी भी ढंग से नहीं हो पाती थी। तो और उतनी डीमोटिवेशन होने के बाद मैंने सिलेक्शन लिया है, तो वो एक मेरे लिए तो एक बड़ी बात है, ठीक है। क्योंकि मेरा हो गया था यार 2024 के बाद, आई वॉज लाइक बस अब मेरा हो गया है, ठीक है, मुझे और नहीं करना है। बट स्टिल क्योंकि वो एक था मन में कि नहीं अपने को एमबीबीएस ही चाहिए, तो उस वजह से मैंने 1 साल और एंड कोचिंग में एडमिशन लेने का पर्पस भी यही था कि मैं डिस्ट्रैक्ट ना हूं, मैं रैंडम सोर्सेस के पीछे नहीं भागूं, मैं सिर्फ स्ट्रिक्टली मटेरियल पर कंसाइज करूं। एंड बिकॉज मेरा फीस भी ज्यादा नहीं लग रहा था जैसे मैंने तुम्हें बताया, तो मैंने सोचा कि ये एक अच्छा ऑप्शन रहेगा अगर मैं कोचिंग में एडमिशन ले लूंगी। तो फिर वो मेरी इच्छा है कि मैं कोचिंग में जाके पढ़ती हूँ या नहीं पढ़ती हूँ, बाकी मटीरियल मुझे मिल जाएगा वहां से। तो ये मेरा पूरा मटीरियल था जो मैंने तुम्हें इसमें बता दिया, ठीक है। एंड अगले वीडियो के अंदर मैं बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के मटेरियल के बारे में भी तुम्हें बताऊंगी कि उसमें मैंने कितना क्या पढ़ा था एंड उसकी मुझे कौन सी मॉड्यूल सबसे अच्छी लगी थी, ठीक है। इसका तो मैंने तुम्हें बता दिया, लाइक सबसे पहले नंबर पे गुरु कृपा की मॉड्यूल्स है, देन उसके बाद एलन एंड देन नारायणा, क्योंकि मेरे को सबसे अच्छी तो जीसीआई की ही लगी थी, एंड उनका मटीरियल एंड उनका टेस्ट सीरीज दोनों ही बहुत अच्छी लगी थी, ठीक है। एंड अगले वीडियो के अंदर बाकी की बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, पढ़ाई करते रहो, स्टे ट्यून्ड, ओके बाय।